नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो है बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उसको लेके हम बात करेंगे। 2 वीडियो में अपना ये पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। 50 क्वेश्चन हम पहले करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर रहेगा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1921 से 22 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं तो उनमें मतलब उतना ज़्यादा याद नहीं हो पाता जितना आप यहाँ पर याद कर पाओगे। सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सर जॉन मार्शल जो है वो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित किस स्थल की जो है खुदाई हुई है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले की बात है। सही आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी। साल आपको बताना है। साल जो इसका रहेगा वो रहेगा 1921 को। चलिए नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा दयाराम साहनी। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से याद करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से, फिर आप जो है कमेंट जरूर करना है। चलिए आज का हमारा 5वां सवाल रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। प्राचीन नाम बताना है तो वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। अन्य नाम भी है इसका, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम रहता है। अगला सवाल देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार आया हुआ भी है। तो ये जानी जाती है नगर नियोजन के लिए। बढ़िया सवाल है। चलिए सवाल नंबर हमारा 7 रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो कौन सा रहता है। सर्वमान्य काल की अगर बात करें तो वो रहता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ रहता है वो रहता है मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट हमारा जो सवाल रहेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल रहेगा, सवाल नंबर 10 है कि हड़प्पा संस्कृति को वह कौन सा स्थल है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से जो है वो गिरे हुए हैं। वो कौन सा नगर है वो आपको बताना है। वो स्थल है अपना हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। मुद्राओं की बात करें तो उसमें जो पदार्थ काम में लिया गया है वो लिया गया है सेलखड़ी। चलिए हमारा अगला सवाल रहेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़ों के अवशेष की अगर बात करें तो वो मिले हैं सरकोटरा या सुरकोटरा में। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। कालीबंगा कौन से राज्य में है तो ये रहेगा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में। कौन सा रहेगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला है सरस्वती नदी के किनारे, जिसको हम घग्गर नदी भी कहते हैं, उसके किनारे ये सभ्यता बसी हुई है। आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के घर जो है वो किससे बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बने हुए थे। अगला सवाल रहेगा कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। सभ्यता आपको पूछे तो वो आपको बतानी है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो किस प्रकार की थी। तो लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, उसको हम कहते हैं भावचित्रात्मक लिपि। चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्य जानकारी है उसका मुख्य स्रोत जो रहेगा वो रहेगा पुरातात्विक खुदाई। वह जो वहाँ पे जो शिलालेख मिले हैं उनसे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है। रंगपुर की बात करें तो वो है अपना सौराष्ट्र गुजरात में। अगला वाला सवाल देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे मातृदेवी या पशुपति नाथ की। दोनों की पूजा होती थी, मातृदेवी और पशुपति नाथ की। अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। एकमात्र ऐसा धातु था जिसकी प्राप्ति उस समय नहीं हुई थी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। कांस्ययुगीन ये सभ्यता मानी जाती है। आज का हमारा 21वां सवाल है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। यहाँ पर ये सवाल अपना जो है इम्पोर्टेंट रहता है,
बढ़िया से इसको याद करना है। आगे वाला सवाल देखिएगा कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो कौन थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। अगला सवाल देखिएगा कि धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है। धोलावीरा काफ़ी चर्चा में रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर इसका जो रहेगा गुजरात रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। आकार आपको बताना है हड़प्पा कालीन मुहरों का, तो वो है वर्गाकार। किस रूप में है भाई, वर्गाकार रूप में है। अगला सवाल देखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य इंपॉर्टेंट शब्द है। सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा धोलावीरा। आगे वाला सवाल देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था खेती या कृषि। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले हैं। बढ़िया सवाल रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, बार बार ये पूछा भी जाता है। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिएगा। सही जवाब जो रहेगा मोहनजोदड़ो रह जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि यहाँ पर जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। हड़प्पन पुरा स्थल की बात करें तो वो है राखीगढ़ी। चलिए अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा है। सबसे पहला उत्खनित स्थान की बात करें तो वो है हड़प्पा। अगला सवाल देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था। महत्व को नहीं समझने वाले कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगला सवाल रहेगा कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है वह किस नदी पर था। कौन सी वो नदी थी, तो वो नदी थी भोगवा नदी। चलिए अगला सवाल रहेगा, सवाल नंबर 33 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। अगला सवाल है कि कौन सा स्थल गर्भ उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। तो उसकी सहायक नदियों और घाटियों में स्थित है बनावली या बनवाली। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित है। नगर नियोजन जो पद्धति है वो है ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड का मतलब होता है हर सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अगला सवाल देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है। ऐसा नगर जो ऊंचाई वाले भाग पर स्थित हो उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको नाम दिया गया दुर्ग। चलिए सवाल नंबर हमारा 37 रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था। तो प्रयोग की जाने वाली जो ईंटों का अनुपात था वो 4:2:1 रहता है। अगला सवाल रहेगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी ग्रेट ग्रेनरी थी, और यहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार भी जो है वो यहाँ पर मिला है। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था। तो बंदरगाह के रूप में लोथल प्रचलित था। अगला सवाल रहेगा कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो है ब्राह्मी लिपि। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा जो है किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है। वृषभ मुद्रा की बात करें तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल रहेगा कि मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो मुहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। सींग युक्त देवता की जो मुहर है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है जो कि हनुमानगढ़ में है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण क्या है। तो महत्वपूर्ण कारण जो है वो है मृद भांडों का मिलना। अगला सवाल रहेगा कि भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। तो वो कौन से हैं, वो है उत्तरी काले पलिशकृत जो मृद भांड है वो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। अगला सवाल रहेगा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता तो वो है हड़प्पा सभ्यता से। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सामान्यतः किन 3 नामों का प्रयोग होता है। तो वो कौन से 3 नाम है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम जो है वो किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी चार्ल्स मैनर्स ने। ठीक है, चार्ल्स मेंसर ने।
ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो ये क्षेत्रफल जो है वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अगला सवाल है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। आज का हमारा लास्ट जो सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल नाम है आलमगीरपुर, किस नदी के तट पर स्थित था। तो वो कौन सी नदी के तट पर स्थित था, हिंडन नदी के तट पर। आज हमने यहाँ पे लगभग 51 सवालों किए हैं। सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।